बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूक्लियर फिजिक्स के सब्जेक्ट में या पेपर में हम दूसरी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों। दूसरी यूनिट का मतलब है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन। इस न्यूक्लियर फिशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स, अर्थात रिएक्टर का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण, सब्जेक्ट का वर्गीकरण इन बातों पर निर्भर करता है कि हम वो वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं। आधार बदलने मात्र से वर्गीकरण भी बदल जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिएक्टर का वर्गीकरण फ्यूल के आधार पर, अर्थात अकॉर्डिंग टू फ्यूल। इस आधार पर इसको हम 4 प्रकार के रिएक्टरों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर। जैसा हम जानते हैं कि रिएक्टर में विभिन्न प्रकार के फ्यूल यूज़ किए जा सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें ऐसा रिएक्टर जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम यूज़ किया जाए या प्रयोग में लाया जाए, अर्थात नेचुरल यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इस नेचुरल यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में करीब 0.72% यूरेनियम 235 होता है। हम जानते हैं कि अधिकतर जो रिएक्टर हैं उसमें नेचुरल यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेचुरल यूरेनियम में भी यूरेनियम 235 का विखंडन आसानी से होता है, जबकि यूरेनियम 238 का विखंडन आसानी से नहीं होता। और जो नेचुरल यूरेनियम ज़मीन से निकाला जाता है उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम कुछ रिएक्टर ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम या संवर्धित यूरेनियम फ्यूल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो दूसरे प्रकार के जो रिएक्टर होंगे वो कहलाएंगे एनरिच्ड यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसमें जो यूरेनियम 235 की मात्रा है वो 0.72% से ज़्यादा होती है, अर्थात सबसे पहले नेचुरल यूरेनियम का केमिकल प्रोसेस से संवर्धन किया जाता है, जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। एनरिच्ड यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ने से विखंडन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और इसलिए एनरिच्ड यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेटर देन नेचुरल यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तीसरे प्रकार का जो रिएक्टर हैं वो हैं जिसमें हम 92 यूरेनियम 233 फ्यूल के रूप में उपयोग में लाते हैं। और चौथे प्रकार का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हम प्लूटोनियम 239 फ्यूल के रूप में उपयोग में लेते हैं। जिस रिएक्टर में हम प्लूटोनियम 239 उपयोग में लाते हैं वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन यूज़ किए जाते हैं, ना कि स्लो न्यूट्रॉन, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन से प्लूटोनियम 239 का विखंडन आसानी से होता है। तो ये 4 प्रकार के रिएक्टर हुए जो फ्यूल के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। दूसरा जो आधार है रिएक्टर के वर्गीकरण का वो है न्यूट्रॉन एनर्जी के आधार पर। विखंडन की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि किसी भी फ्यूल का जो विखंडन है वो न्यूट्रॉन की गति पर, अर्थात उसकी ऊर्जा पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। तो दूसरा जो आधार है रिएक्टर का वो है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रॉन एनर्जीज एट विच मोस्ट ऑफ द फिशन टेक्स प्लेस। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है वो कहलाती है फास्ट फिशन रिएक्टर्स। इसमें जो हम फिशन यूज़ करते हैं वो हाई न्यूट्रॉन एनर्जीज़ के होते हैं, अर्थात कम लगभग 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक।
The fuel used here are enriched uranium and plutonium-239। तो जिन रिएक्टर्स में हम फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं उनमें हम फ्यूल के रूप में या तो एनरिच्ड यूरेनियम अर्थात संवर्धित यूरेनियम या प्लूटोनियम-239 फ्यूल के रूप में उपयोग में लाते हैं। दूसरा जो प्रकार है रिएक्टर्स का वो है इंटरमीडिएट एनर्जी रिएक्टर्स। न्यूट्रॉन्स आर हैविंग एनर्जीज बिटवीन 1 to 10 keV in this category. And the third category is the thermal reactors. थर्मल रिएक्टर्स वो रिएक्टर्स हैं जिसमें जो न्यूट्रॉन यूज़ में हम लाते हैं, उपयोग में लाते हैं विखंडन के लिए, वो स्लो होते हैं अर्थात बहुत कम ऊर्जा के होते हैं। कम ऊर्जा से मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत कम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी काफ़ी कम। और ऐसे रिएक्टर में अधिकतर फ्यूल के रूप में हम नेचुरल यूरेनियम को यूज़ करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की रिएक्टर की वो है अकॉर्डिंग टू मॉडरेटर। हम जानते हैं कि रिएक्टर में मॉडरेटर का एक बहुत उल्लेखनीय रोल होता है जो कि न्यूट्रॉन की ऊर्जा को मॉडरेट करता है या बदलता है या कम करता है। तो इस आधार पर हम रिएक्टर्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो मॉडरेटर की वैरायटी है जो यूज़ कर सकते हैं हम रिएक्टर में वो है वाटर। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी ऑन दिस बेसिस ऑफ रिएक्टर इज़ वेयर वाटर इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर। सेकेंड कैटेगरी इज़ वेयर हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर। थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्टर्स इज़ वेयर ग्रेफाइट is used as a moderator, and the fourth is where beryllium is used as a moderator। तो ये 4 वैरायटी हैं रिएक्टर्स की जो मॉडरेटर के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। पांचवी जो कैटेगरी है जिस आधार पर हम रिएक्टर्स को वर्गीकृत कर सकते हैं वो है फ्यूल मॉडरेटर असेंबली के आधार पर, अर्थात रिएक्टर के अंदर कोर में फ्यूल और मॉडरेटर किस रूप में लिए जाते हैं, किस स्थिति में लिए जाते हैं, इस आधार पर रिएक्टर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है होमोजीनियस रिएक्टर अर्थात सममांगी रिएक्टर और दूसरा कहलाता है हीट्रोजीनियस रिएक्टर अर्थात विषमांगी रिएक्टर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। होमोजीनियस रिएक्टर वो रिएक्टर होते हैं जिसमें फ्यूल और मॉडरेटर वो दोनों एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, यानी हम ये अंतर नहीं कर सकते कि इसमें फ्यूल कौन सा है और मॉडरेटर कौन सा है। और जब ये मिले हुए होते हैं तो या तो दोनों लिक्विड फॉर्म में लिए जा सकते हैं और या पाउडर फॉर्म में लिए जा सकते हैं, यानी दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो रिएक्टर होते हैं इनको हम होमोजीनियस या सममांगी रिएक्टर कहते हैं। These are the reactors in which nuclear fuel and the moderators are intimately and uniformly mixed as a solid mixture or a liquid solution of a uranium salt in the moderator. In heterogeneous reactor या विषमांगी रिएक्टर वो रिएक्टर हैं जिसमें फ्यूल और मॉडरेटर अलग अलग साफ दिखाई देते हैं, दोनों इंटरमिक्स नहीं होते। जब और वास्तव में इसमें जो मॉडरेटर लिए जाते हैं वो ज्योमेट्रिक पैटर्न अर्थात लेटिस जाल के रूप में या रॉड के रूप में हम कह सकते हैं लिए जाते हैं। रॉड या प्लेट्स के रूप में या हॉलो सिलेंडर के रूप में इनको लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि फ्यूल और मॉडरेटर दोनों अलग अलग इसमें होते हैं। पांचवी जो कैटेगरी है जिस आधार पर रिएक्टरों को विभाजित किया जा सकता है वो है कूलेंट के प्रकार पर, कि हम रिएक्टर में कूलेंट अर्थात जो रिएक्टर को ठंडा रखता है या जो रिएक्टर में फिशन प्रोसेस में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हीट एनर्जी खास तौर से जो उत्पन्न हो रही है, उसको रिएक्टर से बाहर ले जाने के लिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग कूलेंट के आधार पर रिएक्टर का प्रकार भी बदल जाएगा। सबसे पहले है
कूलेंट जो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम गैसेस। तो गैस के रूप में जिन रिएक्टर में कूलेंट यूज़ किया जाता है वो उसका एक प्रकार होगा। दूसरा जो प्रकार है वो है जिसमें हम कूलेंट के रूप में वाटर या हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। तीसरा प्रकार है जिसमें हम कूलेंट के रूप में लिक्विड मेटल यूज़ करते हैं। लिक्विड मेटल में भी सोडियम या सोडियम पोटेशियम अलॉय और मरकरी ये सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हीट को ट्रांसफ़र करने में सोडियम बहुत अच्छा पदार्थ माना गया है। तो लिक्विड मेटल बेस्ड रिएक्टर्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रकार है रिएक्टर की। सिक्स्थ जो वैरायटी है रिएक्टर की, जिस आधार पर हम रिएक्टर का वर्गीकरण कर सकते हैं, वो है पर्पस ऑफ रिएक्टर। यानी रिएक्टर किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है या उपयोग में लाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला है रिसर्च रिएक्टर। कुछ रिएक्टर इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें हमारा उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करना नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है रिसर्च पर्पस। यानी उसमें जो फिशन प्रक्रिया है उसका अध्ययन करना, या उसमें जो न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्कैटरिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका अध्ययन करना, या विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में न्यूट्रॉन का जो उपयोग करते हैं वो न्यूट्रॉन इस रिएक्टर के द्वारा उपलब्ध कराना। तो ये रिसर्च रिएक्टर का उद्देश्य होता है। प्रोडक्शन, दूसरी जो वैरायटी है वो है प्रोडक्शन रिएक्टर। प्रोडक्शन रिएक्टर में हम फ्यूल उत्पन्न करते हैं। रिएक्टर्स के लिए जो फ्यूल हैं वो हम उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल यूरेनियम है वो बहुत अधिक उपयोगी फ्यूल नहीं है। तो उस नेचुरल यूरेनियम में जो यूरेनियम 238 है उसको हम प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करते हैं, और प्लूटोनियम 239 एक बहुत अच्छा फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तो प्लूटोनियम 239 उत्पन्न करने के लिए, अर्थात यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करने के लिए, या थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में परिवर्तित करने के लिए हम प्रोडक्शन रिएक्टर का उपयोग करते हैं। तो ये एक अलग वैरायटी है रिएक्टर की। और इसके बाद तीसरी बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है पावर रिएक्टर। ये वो रिएक्टर हैं जिसमें हम नाभिकीय विखंडन को विशेष रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जितने भी रिएक्टर इस समय पूरे संसार में बने हुए हैं या उपयोग में लाए जा रहे हैं वो अधिकतर पावर रिएक्टर हैं। पावर रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण रिएक्टर की वैरायटी है वो है पावर रिएक्टर। धन्यवाद।